Hello 10th class. Today we will learn biology chapter 2 lecture 18 homeostasis in humans. Today we will learn homeostasis in human. Well, like in previous lectures we have learned homeostasis in plants, but now we will discuss homeostasis in humans. Yeah? Like other complex animals, humans have highly developed systems for homeostasis. Clear? Well, there are certain systems or organs which work for homeostasis. Clear? Let's see. सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या चीज़ है? लंग्स है. कुछ ऑर्गन्स हैं जो होमोस्टेसिस में हेल्प करता है. अब इन लंग्स का काम क्या होता है? रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप एयर इन बैलेंस. ये इसका काम क्या होता है? रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? फॉर बैलेंस. और ये अपने अंदर बैलेंस रखता है. ठीक है, बैलेंस रखने के लिए होमोस्टेसिस इसको बोलते हैं. स्टेबल करना, सिस्टम को स्टेबल करना. फिर उसके बाद है स्किन. क्या चीज़ है? स्किन. अब स्किन का क्या काम है? स्किन परफॉर्म्स रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स. अब स्किन का काम क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं. क्लियर? बॉडी टेम्परेचर इससे मेंटेन होता है. वेल, और क्या काम है? और इसका काम है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर. क्या? जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करना. ठीक है, एक्सेस वाटर और यू कैन से एक्सेस वाटर एंड साल्ट. यही वजह है कि ये साल्ट की वजह, यही वजह है कि हमारा जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, वो साल्टी होता है. अब जो थर्ड वन है बेटा, वो क्या है? किडनी. क्या चीज़ है? किडनी. अब किडनी का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी फिल्टर्स एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन. अब इसका काम क्या होता है? रिमूव करते हैं किसको? एक्सेस वाटर. क्लियर? और इसको साल्ट्स एंड यूरिया. क्लियर? फिर यूरिक एसिड. ये चीज़ें क्या करती है? रिमूव करती है फ्रॉम द ब्लड. कहाँ से? फ्रॉम ब्लड. ब्लड क्या हो जाता है? साफ हो जाता है. ब्लड नीड हो जाता है. और ये चीज़ें ब्लड से जब निकल जाती हैं तो ये चीज़ें बनती हैं यूरिन. क्लियर? वेल, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्किन को, कि स्किन किस तरह काम करती है. क्लियर? वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. अब जो हम अब स्किन की बात करें, देयर आर 2 लेयर्स. विच वन दोज लेयर? कौन कौन सी हैं वो? लेट्स सी. अब जो लेयर है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ये सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस. क्लियर? अब इस एपिडर्मिस का काम क्या है? इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स, वाइल डर्मिस इज द इनर लेयर. अब एपिडर्मिस जो है ये आउटर लेयर है. इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती. ब्लड वेसल्स नहीं होती. ठीक है, ये ब्लड वेसल्स के बगैर होती है. बट ऑन द अदर हैंड वी सी द इनर लेयर. इनर लेयर इज डर्मिस. क्लियर? अब जो इनर लेयर है वो क्या है? डर्मिस है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनर लेयर containing vessels, blood vessels. क्लियर? इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं. और क्या होते हैं? सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट
एंड ऑयल ग्लैंड्स, हेयर एंड फैट सेल्स। तो क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ होती है? सेंसरी नर्व एंडिंग होती है। और क्या चीज़ होती है बेटा? और होती है इसमें स्वेट एंड ऑयल। ये जो जल्द ऑयली नहीं हो जाती है इसकी वजह से होता है, ऑयल ग्लैंड्स होता है क्या। और होता है इसमें हेयर्स एंड फैट सेल्स। क्लियर? ये जो है ये डर्मस इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट अगर बात करें ना इसकी स्किन की परफॉर्मेंस की बात करें, स्किन परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि इसका जो अहम काम एक ये भी है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। किसको? बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वेल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब अगर बात करें तो थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मस इंसुलेट द बॉडी। अब डर्मस के अंदर क्या होती है? एक थिन लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ फैट्स। इसकी फैट्स की एक लेयर होती है। अब उस फैट की जो लेयर है उसका काम क्या होता है? एक्ट करती है लाइक इंसुलेटर, इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है ताकि सर्दी ना लगे। क्लियर? गल अगर आगे बात करें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर। ये बेटा गूज बम्प्स की बात करते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये आपने पढ़ा अभी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स टू हेयर्स फ्रॉम गूज बम्प्स। तो देख सकते हैं गूज बम्प्स हैं। ये क्या करता है? क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट। क्या क्रिएट करते हैं? इंसुलेटिंग ब्लैंकेट क्रिएट करते हैं। और वो क्या होता है? वो ये असल में वॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे ये जो बाल खड़े हो जाते हैं ना स्किन के, ये ऐसे खड़े हो जाते हैं। क्लियर? ये असल में इंसुलेटिंग ब्लैंकेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सर्दी जब लगती है, तो सर्दी से प्रिवेंशन के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा स्किन का हमने ये तो फंक्शन पढ़ा है कि वार्म, लेकिन ये कूलिंग की वजह भी बनती है। इट आल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। क्लियर? अब कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोवाइड करती है? देख सकते हैं हम, स्किन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप्स थ्रू एवेपोरेशन। अब ये जब स्वेट के ज़रिए जो एक्सेसिव हीट है वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो जिसमें क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, एवेपोरेशन हो जाती है। एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग की वजह बनती है। क्लियर? ये आपने पढ़ा है 9th क्लास केमिस्ट्री में। एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग की वजह बनती है। क्लियर? अब फर्दर अगर हम देखें, मेटाबॉलिक वाटर सच एज एक्सेस वाटर, साल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड ऑल्सो रिमूव इन स्वेट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी स्वेट के ज़रिए रिमूव होती है। क्या क्या चीज़ें? एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है। क्लियर? अब बेटा फर्दर जो हमारे पास जो एंड वाली चीज़ है ना वो है लंग्स। लंग्स कैसे हेल्प करते हैं होम्योस्टैसिस में? क्लियर? देखते हैं बेटा। लंग्स की बात करें ना तो अब वैसे प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं लंग्स के बारे में कि लंग्स जो है वो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह लंग्स रिमूव करता है। तो अगर हम देखें लंग्स के बारे में तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर उसको कैसे मेंटेन किया जाता है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लंग्स ही कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है ना इसको मेंटेन करके रखते हैं। और सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रिस्पिरेशन।
जब सेलुलर रिस्पायरेशन होती है हमारे सेल के अंदर तो वहाँ पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर आगे कहाँ पे जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू टिश्यू फ्लूइड। अब यही टिश्यू फ्लूइड में जाती है, क्लियर। टिश्यू फ्लूइड में जमा होती है, टिश्यू फ्लूइड से फिर आगे जाती है ब्लड में। ऐसा आगे फर्दर ये जिसम से बाहर रिलीज कर दी जाती है इनटू ब्लड। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स फ्रॉम वेयर इट इज़ मूव्ड इन एयर। अब ये ब्लड से कहाँ लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर बाहर रिलीज़ कर दी जाती है। तो इस तरह करके ये मेंटेन करके रखता है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक आज का जो था होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस जो हैं वो अपने जो इंटरनल उनका जो बॉडी टेम्परेचर है या बॉडी जो उनका जो फंक्शनिंग है उनको, वो उनको कैसे मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।